सद्गुरुनाथ भगवान की जय। कल हमने 44वें श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी। आज 45वां श्लोक है। त्रैगुण्ये विषया वेदा निस्त्रैगुण्ये भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षम आत्मवान। भगवान हम लोगों के लिए अब आप पहले तय करना चाहिए कि हमको किस गांव में जाना है, किस शहर में जाना है। पहले रास्ता तो तय हो, और बिना रास्ता तय करे ही आप अगर सोचे कि अब आप पूछे जाना कहाँ है तो पता नहीं, क्या खाना है तो पता नहीं, क्या करना है तो पता नहीं, इस तरह की बात भगवान क्या कहते हैं कि भाई पहले आपका साध्य। अब हम लोगों को, आप लोगों को कहीं पर भी जाना है तो पहले से तय होता है कि हमको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, मद्रास जाना है। दुनिया भर की बातों में आप अपनी पहले चर्चा करते हैं, वहां पहुंचना है। पहले तय होता है कि वहां जाना है, फिर उसको जाने वाले जगह पे किस तरह से जाना चाहिए ये फिर आप तय करते हो। कोई हो सकता है कि 4 व्हीलर से जाए, कोई हो सकता है 2 व्हीलर से जाए, कोई हो सकता है कि फ्लाइट से जाए, या कोई हो सकता है पैदल भी जाए। आप अपने तरीके लेकर, तो परमात्मा यही कहते कि त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रैगुणी भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्था। संसार का आप सारे रास्ते तय करते हो, और संसार के रास्ते तय करने के बाद जो जितनी भी कई बातें जो संसार साधनात्मक दृष्टि से बताई है, वो सारी की सारी बातें त्रिगुणात्मक बताई है। लेकिन उस त्रिगुण, जहां वेद भी त्रिगुण बताया है, लेकिन उसमें से उपनिषद जो है वो उपनिषद सत्वगुण आधारित बताया, और सत्वगुण आधारित होने के कारण हम अपने जीवन में उसका किस तरह का कितना यज्ञादि कर्म, अब हम लोग लालच देकर जो काम करता है, भगवान ने कहा कि वो भक्ति नहीं है। जिस तरह से किसी बालक को पकड़ना हो तो आप उसको बिस्किट दिखाते, टॉफी दिखाते और इधर आ जा, और बच्चा तुरंत दौड़ कर जाते उसको पकड़ लेते हो। तो परमात्मा ये कहते कि कोई भी हम लोग जितने भी यज्ञादि कर्म करते हैं, या पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, या किसी भी प्रकार से, एक भगवान ने भागवत में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है गोपियों के साथ संवाद करते हुए, भजन्ते अनुभजते एकम एतत्ते में। उन्होंने कहा कि एक में का आदान प्रदान, नो भयच्च भजन्ते एकम। आपका हर एक व्यक्ति का काम होता है, वो मिले न मिले, जाए न जाए, स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, या आप घर मिले, परिवार मिले, संपत्ति मिले, भिखारी रहे, कैसे भी रहे, आपका दायित्व है कि आप अपने कर्म में पूर्ण रूप में समर्पित रहे। लेकिन जो लालच देने वाला व्यक्ति लालच देकर अगर कोई काम करवाए, तो उसमें उस चक्कर में कभी भी व्यक्ति पढ़ना भी नहीं चाहिए, और वो कभी भी सफल नहीं होता है, और उसके कभी भी अंतःकरण शुद्ध भी नहीं रहता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि निरयोग क्षमम आत्मवान। आत्मा तो बात की बात है, मुझे लगता है सबसे पहले विचारवान होना चाहिए। विचारों की श्रृंखला आपकी कैसी है, आपकी सोच क्या है, कर्म क्या है, दृष्टि क्या है, मन में क्या भाव आते हैं, बुद्धि में क्या भाव आते हैं, आपके तन में क्या भाव आते हैं, किस तरह के भाव आने के बाद आपका रास्ता तय कैसा है, इसके ऊपर स्वर्ग, मोक्ष, या भगवान, या आत्मसुख। लेकिन भगवान ने तो ये कहा कि सबसे पहले भगवान कहते नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षम व आत्मवान। हे अर्जुन, अपने जीवन में एक ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप में मनुष्य की दौड़
संतान उत्पत्ति करना नहीं है, मकान दुकान घरदार परिवार बनाना नहीं है। मैंने एक दिन नर्मदा परिक्रमा में कहा था, दो चीजें हैं, संसार में भाग्य के साथ चलो और परमार्थ में पुरुषार्थ के साथ चलो। तो अगर आप संसार में जब आपका भाग्य है, वो भाग्य जब आपको स्वीकार करते हुए जितना आपके भाग्य में होगा, वो आपको कहीं ना कहीं खाली बैठे हुए भी एक भाग्य की, समर्थ रामदास स्वामी की मुझे बात याद आती है। समर्थ रामदास स्वामी के गुरु भाई जनार्दन स्वामी, बड़ी संपन्नता उनके पास में रहती थी, और संपन्नता रहने के बाद रामदास स्वामी अब सोने के पालकियों में घूमना, हजारों लाखों शिष्य उनके प्राप्त करना, बड़ा नाम था उस समय उनका। तो शिष्यों ने समर्थ रामदास से कहा कि महाराज जी, आप दोनों एक ही गुरु भाई हो, एक ही गुरु के शिष्य हो, वो देखो इतना आज आपके इतने महलों में, सुवर्ण महलों में इतना ऐश्वर्य में रहता है, और आप देखो। तो उन्होंने कहा नहीं, उसका वो भाग्य है। तो भाग्य कैसा प्रदर्शित किया जाए? तो एक दिन उन्होंने, समर्थ रामदास स्वामी ने अपने गुरु भाई को बुलाया, और गुरु भाई को बुलाने के बाद वहां से जब आए तो ये दोनों जंगल गए। अचानक शेर आया, शेर ने शिकार कर दी, और वो अब इनके पीछे भी भागा, तो ये इनके साथ जितनी भीड़ थी तितर बितर हो गई। समर्थ रामदास एक पेड़ के पीछे रहकर खड़े होकर देख रहे, और ये उनके जो गुरु भाई थे वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। वहां से एक राजा शिकार करते हुए आते लौटे हुए, उन्होंने देखा, अरे गुरुदेव आप वहां दूर से देखते, और उनको खाना पीना रहना उनकी सेवा थी। समर्थ रामदास उनके शिष्यों से कहते, देख इतने जंगल में रहने के बाद भी इसके भाग्य ने इसको अन्न प्राप्त करा दिया। आज मेरा तो यही जीवन में भाग्य अगर आपका है, आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको वो मिलेगा। किसी भी अवस्था में चले जाओ, किसी भी अवस्था में रहो, लेकिन आपको अपने जीवन में जो होगा वो मिलना ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारा जो कर्म है, वो कर्म में, अपनी विचारधारा में सात्विकता के साथ में नित्य सत्व अवस्थित, हमारे नित्य हमारे सात्विक अवस्था में रहने का प्रयत्न हम लोग करें। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षम आत्मवान। हम आत्मवान बनने के लिए हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारी आत्मा का प्रभाव बना रहे। इंद्रियों का प्रभाव आत्मा पे नहीं है, जबकि इंद्रियों के कारण शरीर नहीं चल रहा है, शरीर आत्मा के कारण चल रहा है। इंद्रिय हम इधर उधर भटका देते हैं, आत्मा एक मार्ग पे लेकर चलता है। इंद्रिय बाह्य जगत को देखता है, आत्मा ये अंतर जगत को देखता है। लेकिन इसकी विसंगति है, इंद्रिय और आत्मा की विसंगति के कारण हम लोग संसार में दुखी है। भगवान क्या कहते हैं कि हम अपने जीवन में उस विसंगतियों का विनाश करते हुए विचारों को आत्मवान बनाने का प्रयत्न करें, तब जाकर आप उस मार्ग में चल सकते हो। तो सुखदेव जी वापस, जिसको हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, आगे जाकर कहते हैं, यावा अनर्थ उदपाने सर्वता संलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान अब धर्म के बहुत वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, षड दर्शन में, और सभी 18 पुराणों में, महाभारत में, उप पुराणों में इतनी बातें बताई है कि अगर आप उसका पालन करोगे तो कहते हैं कि महाराज आंख कैसी उठाई जाए उसका भी मुहूर्त है। लेकिन इतना अगर हर एक चीज में अगर आप उसी को आधार मानोगे तो संभव नहीं है। भगवान क्या कहते, यावा नर्थ उदपाने सर्वथा संलुप्तोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। अब जैसा आपके सामने 56 भोग लगा है,
या कई प्रकार की सब्जियां रोटियां रखी है, आपको जो प्रिय लगता है वही आप उठा लेते हो। भगवान ने यह कहा कि जरूरी नहीं है कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताए हुए मार्गों को, हर एक मार्गों को आप स्वीकार करें। क्या कहा? तावान सर्वेषु वेदेषु, उन्होंने ब्राह्मणस्य विजानता, वेदों में कितनी ही बातें लिखी है, इतने चाहे शास्त्रों में, पुराणों में इतना इतना संविधान लिखा है कि ऐसा 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 ऐसा, लेकिन कोई भी जीवात्मा उसका आज तक पालन नहीं कर पाया और पालन करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, उसमें से केवल जितनी अपने आत्महितकारी बातें हैं, वह आत्महितकारी बातों को लेकर आगे बढ़ना, ये अपना मूल कर्तव्य बताया। लेकिन हम लोग वेद के विषय में तो हम जानते नहीं है ना, हम इसमें अपने और कहते हैं कि देखो आपको बताऊं, अंधकार प्रकाश नष्ट किया जा सकता है, अंधकार नष्ट नहीं किया जा सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? सूर्यास्त हो सकता है, लेकिन जैसा ही अंधकार, अंधकार यही अधर्म है। धर्म नष्ट हो सकता है, लेकिन अधर्म कभी नष्ट नहीं होता है। धर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, अधर्म के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक आता है। वो मनुष्य के जन्मजात पूर्व जन्मकृत, इस जन्मकृत संगति, ये पापाचार, अधर्म, इसके लिए कोई भी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं महाराज। जितने भी कर्म हम लोग आज समाज में देखते हैं, हम लोग कल ही भाई साहब से बात कर रहे थे, 800 करोड़ जनताओं में से हम लोग चिंतन कर रहे थे कि 2-2.25 करोड़ तो क्रिश्चियन लोग हैं, 1-1.25 करोड़, 1.5 करोड़ हम लोग देखते हैं कि 100 अरब, जो 800 करोड़ लोगों में आते हैं, तो 100-125 करोड़ तो ऐसे लोग हैं जो किसी को मानते ही नहीं है। 200-225 करोड़ जो लोग हैं वो क्रिश्चियनों को मानने वाले हैं, 100-125 करोड़ लोग मुसलमान हैं और 100 करोड़ हिंदू हैं। अब इसमें भी अनेक अनेक देशों का वर्णन आता है। क्या सबके सब लोग, हम लोग वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, या हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी धर्म में लोग हैं, वो जो धर्म ग्रंथ में बताए हुए उन सबके सब उसका अनुसरण करते? नहीं करते, संभव ही नहीं है। भगवान यही कहते हैं कि भाई जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता अनुसार विचारों के साथ में धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़े, और आप अपने अंतरात्मा को इतना ही कार्य देखते रहे कि हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य, सार तत्व ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए अनाशव तक यही शाश्वत सत्य बताया। आगे भगवान ने बढ़ाया, हमेशा आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, भगवान कहते हैं कि 47वां कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन माम कर्म फलेषु भूमा ते संगवास्तव कर्माणि। बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोगों ने कई बार या हजारों बार खाली इसमें हम कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते। अब कर्मण्यवाधिकारस्ते, कई लोगों को मन में बड़ी शंका रहती है इस श्लोक के बारे में, और कर्म करो और उसका अपेक्षा मत रखो। अरे भाई, तुम लोगों ने बीज डाला है तो फल तो मिलेगा। अब बीज डाला ही नहीं, बीज डालने से पहले, फल के पहले आप कह रहे हो अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें। किसान क्या कहता है भाई? किसान को भगवान का कहना है भाई तू खेती जोत ले, और जोतने के बाद बोले, बोने के बाद तुझे फल तो मिलेगा। अब उस तेरी खेती करने का तरीका कैसा है? खेती अच्छी है, बुरी है, खराब है, आप किस तरह का उसका ध्यान रखकर आगे बढ़ा रहे हो, तो ये आपके ऊपर भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते। चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। तो हम हमारे जीवन में इतना ही ध्यान रखना चाहिए। ये श्लोक बड़ा विस्तार, कई लोग, मेरे कई बार प्रश्न आते हैं, महाफलेषु कदाचन। अब पहले आम का पौधा लगाओ तो सही,
अब भाई आम के पौधे लगाने से पहले बारिश आ जाएगी, पत्थर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, जानवर आ जाएंगे, खा जाएंगे, ये कर जाएंगे। और पहले आप कह रहे कि आज ही आम का पौधा लगाया और आज पौधा लगाया और कल उसको बड़ा होकर फल मिले, संभव नहीं है। उसकी जो आयु सीमा है उसके लिए 5 साल तक आपको निरंतर उसका ध्यान रखते हुए आपको वेट करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी 365 दिन तक रोज 200 दिन स्कूल में जाने के बाद आखिरी में उसको रिजल्ट मिलता है। अब रिजल्ट कैसा हुआ? पहले दिन में ही स्कूल में गया और पहले दिन में कह रहा है कि भाई नहीं, मैं आज ही पूरी परीक्षा दे रहा हूं और मुझे आज ही आप रिजल्ट दे दो, फर्स्ट क्लास में पास कर दो। संभव है क्या? भगवान कहते हैं कि भाई 200 दिन स्कूल में तो जा। दो कर्मण्यवाधिकारस्य का मतलब क्या है? अपना कर्तव्य कर्म तो पूर्ण तरीके से निभा दो। 200 दिन स्कूल में जा, 8 घंटे वहां निकाल दे, 2-3 घंटे घर में पढ़ाई कर, और घर में पढ़ाई आखिर में जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम आने के बाद उसमें प्रश्न के उत्तर कितना प्रतिशत थियरी, कितनी तैयारी है, उसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। दोष मास्टर का थोड़ा ही है। मास्टर को कह रहे यार तूने बेकार मेरा पेपर बिगाड़ दिया। भाई मास्टर ने पेपर बिगाड़ दिया कि तुमने अपना पेपर बिगाड़ा? या मास्टर जो जितना परसेंटेज लेवल आएगा वो तो उसके हिसाब से, उसका क्या लेना देना? आपके प्रश्न उत्तर शब्दावली देखकर उसके हिसाब से वो पूरा कर देगा। वो ये दोष उसका नहीं है। इसलिए मेरे श्रोताओं, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अपने जीवन में इतना ध्यान रखना। भगवान का इस श्लोक का अर्थ, भाई आप हर एक चाहे ग्रस्त जीवन में जाओ, नौकरी व्यवसाय में चले जाओ, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ, राजनीतिक क्षेत्र में चले जाओ, सामाजिक क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में आप जब तक कर्म नहीं करोगे, बिना कर्म करे ही। अब वो कहते हैं, 2 आलसी की बात मुझे याद आई। एक पेड़ के नीचे, जामफल के पेड़ के नीचे 2 आलसी पड़े हुए हैं, और 2 आलसी पड़े हुए, उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी, तो उसमें से जामफल का फल एक उसके दाढ़ी में आके लटक गया। अब वो दोनों ही कहते हैं कि दूसरे से कहता है तू मेरे मुंह में डाल, तो वो कहता है तू मेरे मुंह में डाल, वो कहता है तू मेरे मुंह में डाल। तीसरा आया, बोले क्या हुआ? बोले इतना आलसी है, 3 घंटे हो गए उसको कह रहा हूं कि मैं फिर मुंह में डाल। ये कहता है इतना मूर्ख है, मैं सुबह से कह रहा हूं कि मेरे मुंह में, मेरे दाढ़ी में अटका हुआ है, उठा के डाल दे। अरे भाई इतनी मूर्खता, इतना आलसीपन भी आपके जीवन में, अब जिसको कहते हैं कि कर्मण्यवादी का, कर्मवान नहीं, नैष्कर्य में बनाता है, आपको आलसी बनाता है। खाली दीर्घ सूत्रता, टालना, आज नहीं कल सुबह, दीर्घ सूत्रता काम की नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि जो भी आप कर्म करोगे उस कर्म अनुसार अपने अपने जीवन में, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म का बीज पहले डाल दो। कर्म का बीज डालने के बाद उसका पौधा होने के लिए ध्यान रखो। पौधा होने के बाद थोड़ा बड़ा होने के लिए थोड़ा इंतजार करो, और जो बड़ा होगा उसका फल प्राप्त होगा। अब कई कर्म ऐसे हैं कि जिसको हम कर्म के विषय में हम लोग बात करूंगा मैं आगे चल के, लेकिन उन सभी परमात्मा ने कहा कि अर्जुन कर्म करना, इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्तो कर्माणि। उन सभी का कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज इतना ही वर्णन करते हुए अब विराम देते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।